डोली अरमानों की। उस पराई लड़की की वजह से आज हम अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहे। दीवार बन के खड़ी हो गई है त्रिशा हमारे और हमारी बेटी के बीच। अब वो लड़की हमें इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। भागो भागो भागो, पुलिस आ गई, भागो भागो जल्दी भागो, पुलिस की रेड पर गई, जल्दी भागो, बाहर निकलो यहाँ से, भागो, पुलिस की रेड पर गई, भागो, पीछे की तरफ से भागो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से, भागो जल्दी निकलो। पकड़ लो सबको, ढूंढ ढूंढ के निकालो, एक भी बचने ना पाए। गंद मचा रखा है। पकड़ो, उसे पकड़ो, सबको पकड़ो, एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकालो। क्या हुआ भाई साहब? ये लोग भाग क्यों रहे हैं? पुलिस क्यों आई है यहाँ पे? अरे मैडम जल्दी करिए, पुलिस की रेड पड़ी है, चलो चलो जल्दी करो। कोई बचने ना पाए। पकड़ो, पकड़ो उसे, इसे पकड़ो, ले चलो इसे। क्या क्या कर रहे हैं आप ये? तू अंदर जाकर देख, इसका यार भी होगा। पकड़ ला उसे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप गलत समझ रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं। अंदर कोई नहीं है। भाग गया होगा, ले चल इसे। मैं यहाँ सिर्फ रुकने के लिए आई थी। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाली हूँ। ओहो, एसपी साहिबा, हमें अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे रुकने के लिए कोई नहीं आता है। ले चल। क्या कह रहे हैं आप? प्लीज छोड़िए मुझे। चलो, सबको ले चलो। लगता है नहीं आई है सुनरिया। क्या नाम है लड़की का? रेशमा साहब। क्या लगती है तुम्हारी? अब जाने दो ना साहब, आप जानते तो हो क्या लगती है हमारी। तुम लोग ये सब नहीं छोड़ोगे। साइन करो यहाँ। रेशमा को छोड़ दो। जी सर। रेशमा चलो। मुझे भी जाने दीजिए ना। कोई आया नहीं तुम्हें लाने? नहीं। तो बुलाओ पहले। तुम लोगों का कौन है यहाँ? तुम्हें लेने अभी तक कोई नहीं आया? सर समझिए, मुझे लेने कोई नहीं आएगा। मैं एक अच्छे परिवार की सिंपल सी लड़की हूँ। मैं इन सब की तरह नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग लेने आई हूँ। अच्छा, तो वहाँ होटल में क्या कर रही थी? सर, पुलिस एकेडमी का हॉस्टल 2 दिन के बाद खुलेगा। मेरे पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए और इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी अच्छे होटल में रह सकूं, इसलिए मुझे वहाँ रुकना पड़ा। तो वही होटल मिला था ठहरने के लिए? सर, मुझे क्या पता था वो होटल ऐसा होगा। सर प्लीज लेट मी गो। देखिए, अब चाहे जो कुछ भी हो, किसी ना किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा यहाँ आपको, तभी मैं छोड़ सकता हूँ। कोई तो होगा इस शहर में आपका, कोई नाते रिश्तेदार, यार दोस्त, घर परिवार वाले, कोई भी? नहीं है सर, कोई नहीं है। कहानी थोड़ी अजीब है लेकिन मान लेते हैं। आप एक काम कीजिए, रात भर यहीं रुकिए। सर प्लीज सर। देखिए, आप पुलिस में भर्ती होने जा रही है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। कानून को समझिए। ये बॉइल वाटर अपने साथ रख लीजिए, प्यास लगे तो इसे ही पीजिएगा। बाहर का पानी पीने से अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया तो बच्ची परेशान हो जाएगी। कितना ख्याल रखती हो, पता है उर्मी, हमने अपने लाने जितना सोचा था ना, उससे भी ज्यादा अच्छी देवरानी मिली है हमको, एकदम हमारी छोटी बहन जैसी। लेकिन उर्मी, हम तो अस्पताल तक ही जा रहे, कहाँ इतना दूर जा रहे जो इतना बोझा लाद के जाए। फिर भी दीदी, जरूरत पड़ेगी, आप अपने साथ रखे रहिए। अच्छा ठीक है। उर्मी, तुम दुखी काहे लग रही हो? देवर जी लेकर गए थे ना तुम्हें मायके? अच्छा, हम समझ गए।
त्रिशा से नहीं मिल पाए जेल आने दुखी हो ना? देखो उर्मी, ये सब मामले में जब अपने हाथ में कछु नहीं होता ना तो दुखी नहीं होना चाहिए। सब समय पे छोड़ देना चाहिए और मौका मिलेगा तो त्रिशा से मिल लेना। अभी तो वो यही है ना। नहीं दीदी, वो चाहते हैं कि हम उससे कभी भी ना मिलें। क्या देवर जी ने जे कहा? हाँ दीदी, आप ही बताइए, ये भी कोई बात होती है कि हम अपनी बहन से जिंदगी भर ना मिले? इतनी आसानी से बस कह भर देने से रिश्ते टूट जाते हैं क्या दीदी? सम्राट जी ऐसे कैसे कर सकते? सम्राट के लिए रिश्ते, भावनाएं, लगाव सब एक खेल है उर्मी। वो हर चीज को अपने हिसाब से तोलता है। उसकी किताब में रिश्तों का कोई पाठ नहीं, पर असल में ऐसा नहीं होता है। और तुम भी ऐसा मत करना। जो गलती हमने करी है ना वो तुम मत करना। सम्राट के कहने पर हमने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन अपनों के होते हुए उनको मारकर कब तक जिएंगे? इससे पहले हमने कभी भी सम्राट का विरोध नहीं किया था और उसका नतीजा यह हुआ कि हमें अपनी बहन के रिश्ते की बलि देनी पड़ी। तुम अपनी बहन का साथ मत छोड़ना उर्मी। पर भैया, हमें नहीं लगता कि सम्राट जी हमारी ये बात कभी भी मानेंगे। नहीं मानता है तो ना माने, ये सब उसके विचार हैं, उसके दायरे। जहां तक त्रिशा का सवाल है, तुम्हारे और उसके बीच में क्या रिश्ता है, क्या लगाव है, सिर्फ तुम जानती हो। सम्राट ये सब कभी नहीं समझ पाएगा। तुम अपना रिश्ता निभाओ उर्मी, और बहुत होना तो उसे बताओ ही मत। वैसे भी जिस आदमी को जिस चीज की समझ ना हो ना, उससे वो बात करने का कोई फायदा नहीं होता। तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहे। जो रिश्ते जन्म से जुड़े हुए होते हैं ना, उन्हें तुम सम्राट के कहने से तो क्या, खुद भी चाहो ना तो तोड़ नहीं सकती, जुटला नहीं सकती। याद रखना। अरे भाई देर हो रही है, चलो। हॉस्पिटल के बाद होटल भी पहुंचना है, नहीं तो सम्राट को भाषण देने का फिर से मौका मिल जाएगा। हाँ तो हम तो कब से तैयार है। चलिए उर्मी, हम आते हैं। जी दीदी, ख्याल रखना, रोना मत। चलो। सम्राट के लिए रिश्ते, भावनाएं, लगाव सब एक खेल है उर्मी। सब एक खेल है उर्मी। उसकी किताब में रिश्तों का कोई पाठ नहीं। रिश्तों का कोई पाठ नहीं। जो गलती हमने करी है ना वो तुम मत करी है ना वो तुम मत कर। तुम अपनी बहन का साथ मत छोड़ना, उनका साथ मत छोड़ना। तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहे। करो जो तुम्हारा दिल कहे। हमें त्रिशा से बात करनी चाहिए। हेलो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हमें त्रिशा से बात करनी है। सीपी बाजार कोतवाली से इंस्पेक्टर सीना बात कर रहा हूं। आप कौन है और कहां से बात कर रही है मैडम? हम त्रिशा की बहन बोल रहे हैं, झांसी से। त्रिशा का फोन आपके पास। त्रिशा कहाँ है? त्रिशा यहीं हवालात में है, रात भर से। आप फौरन आ जाइए और इन्हें लेकर जाइए। बताइए, बहन झांसी में है और बता रही हैं कि यहां उनका इस शहर में कोई नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? त्रिशा हवालात? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा। आप यहां पर आइए और इन्हें लेकर जाइए।
सर, सुबह हो गई है, अब तो जाने दीजिए। मैं भी आप ही के जाने का वेट कर रहा हूं। शिफ्ट ओवर हो गई है मेरी। आपकी बहन आपको लेने आती होगी। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहन? हाँ, आपकी बहन। कितना झूठ बोलती हैं आप। घर से झगड़ा करके आई हैं तो हवालात में अकड़ दिखाएंगी। सर, किससे बात की आपने? क्या कहा? आपकी बहन से बात हुई, उनका फोन आया था। सर, ये आपने ठीक नहीं किया। तो क्या आपको यहीं रहना है, बाहर नहीं निकलना? इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहन त्रिशा। त्रिशा, क्या हुआ ये सब? तुम यहाँ कैसे? रात भर से यहाँ पर है मैडम, किसी को बुला नहीं रही हैं। पूछो तो कहती हैं कि इस शहर में इनका यहाँ पर कोई नहीं है। शुक्र है आपने फोन किया। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या चल रहा है? तुमने हमें क्यों नहीं फोन किया? सर, अब तो निकालिए हमें बाहर, प्लीज। सर, हमें बताइए ना कि फॉर्मेलिटीज क्या करनी होगी इनको छुड़ाने के लिए। अपना नाम पता नंबर के साथ लिख दीजिए। हवलदार, निकालो इन्हें और इनका सामान भी लेकर आओ। उर्मी भाऊ, उर्मी भाऊ, उर्मी भाऊ, उर्मी। अरे हुआ क्या माँ? हाय, कहाँ बताएं बेटा, उर्मी पता नहीं कहाँ चली गई है। पूरा घर देख लिया हमने, तब से चिल्ला रहे, मिल ही नहीं रही। माँ जी, कहीं बाथरूम में शावर चलाकर नहा तो नहीं रही होगी, इसलिए नहीं सुनी होगी आपकी आवाज। चुप करो, 50 बाथरूम नहीं है घर में, जितने हैं हमने सब जगह देख लिया। हाँ। लेकिन ऐसे कहाँ चली गई वो? त्रिशा, तुम जब हॉस्टल चली गई थी तो वहां कैसे पहुंच गई तुम? हॉस्टल अभी खुला नहीं था उर्मी, इसलिए मजबूरन 2 दिनों के लिए वहां जाना पड़ा। जब हॉस्टल खुला ही नहीं था तो तुमने इतनी जल्दी घर छोड़ा है क्यों? तुमसे बात कर रहे हैं हम त्रिशा, जवाब दो हमारी बात का, टालो मत इस तरह से। हुआ क्या था जो तुमने घर इतनी जल्दी छोड़ दिया 2 दिन पहले? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उर्मी कि मेरी वजह से तुम अपने ही घर ना जा पाओ। मैं जानती हूँ उर्मी, सम्राट जी ने तुम्हें मेरी ही वजह से मौसा जी के बर्थडे पे नहीं आने दिया। और इसके लिए तुम्हें घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? पागल हो क्या तुम? अगर होटल में तुम्हें कुछ हो जाता त्रिशा तो क्या होता? मुझे क्या पता था कि वो होटल ऐसा होगा। तुम्हें वैसे कर रही है जेमोड़ी, फोन काहे नहीं उठा रही है? इसे बिना बताए कहाँ गायब हो गई? हे भगवान, क्या करें हम? किसका फोन है, उठा क्यों नहीं रही हो? त्रिशा, जल्दी जल्दी में हमने घर में किसी को कुछ नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अब सब परेशान हो रहे होंगे, हम बस ऐसे ही भाग कर चले आए। अब क्या करोगी? क्या करेंगे? जाकर ही सबको सब कुछ बताएंगे ना। पागल हो गई हो तुम? गलती से भी ऐसा मत करना। तुम्हें क्या लगता है सच बताने से लोग तुम्हें बहुत इज्जत देंगे, प्यार करेंगे तुम्हें? इस गलतफहमी में मत रहना उर्मी। वैसे ही सम्राट मुझे पसंद नहीं करते हैं, और जब ये बताओगी तो तुम्हारे साथ साथ मौसी मौसा जी को भी बहुत कुछ सुनाएंगे।
तुम तो जानती हो, बोलने से पहले ना सोचते हैं ना समझते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। रिश्तों की परवाह तो है नहीं उन्हें। ऐसा कुछ नहीं है त्रिशा। तो क्या अब हम सबसे झूठ बोलेंगे? बोलना ही पड़ेगा उर्मी, वरना मेरी वजह से तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे सबसे रिश्ते खराब हो जाएंगे, जो ठीक नहीं होगा। और ऐसा सच किस काम का जो रिश्ते तोड़ दे? और फिर लोग क्या कहेंगे? मेरी मदद करने आई थी और ससुराल में अपने रिश्ते खराब करके बैठ गई। और आगे जाके कोई तुम पे भरोसा करेगा? नहीं उर्मी, ऐसा कभी मत करना। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, हम तुम्हारे लिए झूठ भी बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिशा, तुम गलत नहीं हो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है, और वो भी सिर्फ सम्राट जी की जिद की वजह से। अब छोड़ो उर्मी, जो होना था सो हो गया, जाने दो बात को। ऐसे कैसे जाने दे त्रिशा? और तुम भी तो महान बनने के लिए अकड़ में घर छोड़कर आ गई। तुम थोड़ी ना कोई कम हो। चलो अब उठो। कहाँ? घर और कहाँ? चलो। मैं नहीं जाऊंगी वहां। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, इतनी मुश्किल से तुम बचकर आई और तुम कह रही हो कि उर्मी प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे फोर्स मत करो। अच्छा फिर तुम हमको बताओ कि तुम पूरी रात कहाँ रहोगी? कुछ सोचा है तुमने? हॉस्टल तो तुम्हारा कल खुल रहा है। हाँ, कहीं भी रह लूंगी उर्मी, रेलवे स्टेशन पे रह लूंगी, एक ही रात की तो बात है। मगर और मुसीबत नहीं बनूंगी किसी के लिए। मत बनना तुम किसी के लिए भी मुसीबत। अभी हमारे साथ चलो। चलो उठो, चलो हमारे साथ। कहाँ? पहले तुम हमारे साथ चलो, फिर बताते हैं कहाँ। बैग लो अपना। क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? कहाँ लेके जा रही हो मुझे? त्रिशा, वहीं जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। बहुत मनमानी कर ली तुमने, अब वही करोगी जो हम तुमसे कहेंगे। बस चलो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो भी समझ लो, अगर घर नहीं जाओगी तो यहीं चलना पड़ेगा। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते त्रिशा। बस। ये तुम्हारा ससुराल है उर्मी, ज्यादा इमोशनल मत बनो। तुम अच्छे से जानती हो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो क्या करें? तुम्हें सड़क पे अकेला छोड़ दे ताकि फिर से तुम कोई बेवकूफी करो? तुम समझ नहीं रही हो त्रिशा, तुम कितनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकल कर आई हो। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम बच गई त्रिशा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता। नहीं त्रिशा, अब हम तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेने देंगे। बस। जो आदमी मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करता है, जिसे तुम्हारे मायके में मेरा रहना पसंद नहीं है, तुम उसी के घर में लेके जा रही हो मुझे। त्रिशा, अभी हमें इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। हम बस इतना जानते हैं, तुम्हें हम अकेला नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें लेकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। बस। उर्मी, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। तुम मेरी टेंशन मत लो, मेरी वजह से अपने आप को मुसीबत में मत डालो प्लीज। शशि, उर्मी चली कहाँ गई? अरे जहां भी हो, कम से कम फोन तो उठाना चाहिए ना। तो बिना बताए चली गई, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही है। ये बात भी सही है, कम से कम फोन उठाकर ये तो बोलना चाहिए था ना कि हेलो, हम यहाँ हैं। हम अभी सम्राट को फोन कर। अरे रुक जाओ शशि, तुम्हें तो बहाना चाहिए तमाशा बनावे के लाने। पता है ना, सम्राट को अभी बताओगी तो क्या होगा? चली हो फोन करने तो क्या करे? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे का? पापा, कहीं उर्मी को किसी ने किडनैप तो नहीं किया? फिर तो बड़ा पैसा मांगेंगे वो लोग। चुप करो कंचन, ये क्या बोल रही हो तुम? हाय, पहली बार कंचन ने कोई सही बात कही है। हाँ, कहीं ऐसा हुआ होगा तो? अरे बस करो तुम लोग, कोई बात सुनी नहीं कि मन में शंका पाल ली।
अरे कयास लगाना बंद करो तुम लोग। रुको, हम फोन लगाते हैं, लेकिन तब तक अपने दिल को काबू में और मन को शांत रखो। तुम घर के अंदर नहीं जाना चाहती ना? कोई बात नहीं, तुम गैराज में रह सकती हो, कोई आता जाता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। छोड़ो ना उर्मी, मैं रेलवे स्टेशन पे रात बिता लूंगी। आज ही रात की तो बात है, प्लीज लेट मी मैनेज। तुम 2 मिनट के लिए चुपचाप हमारी बात सुनोगे क्या? चलो अंदर। पक्का वहां कोई नहीं आएगा ना? कोई रिस्क तो नहीं होगा? त्रिशा पक्का कुछ नहीं होगा, कोई आता जाता नहीं, तुम बिल्कुल सेफ रहोगी, हमें शांति रहेगी। त्रिशा अब तुम प्लीज चलो। सुनो, तुम उस गाड़ी के पीछे चुप जाओ, हम तब तक जल्दी से जाकर गैराज की चाबी लेकर आते हैं। इधर उधर मत जाना। फोन उठाओ तुम अपना। उठा लेंगे, पहले जाके तुम छुपो। पापा, चिका भो, ऐसे कैसे बिना बताए चली गई थी तुम?